आता बघते मी हिला. इसकी तो खैर नहीं है. काय ग? कुठे तुझा भाऊ? किधर है तेरा भाई? कहाँ छुपा के रखा है? काकी वो, काकी वो क्या क्या वो क्या? क्या क्या वो क्या? काकी चल काकी चल बाजूला मला बघून दे. काय करता तुम्ही? का छुपा के रखा अपना भाई को? काकी भाऊ इधर नहीं है काकी. मला बघून दे. काटे लपत वालास तू. हाँ? आज नहीं छोड़ेगी उसका मैं. काकी, मैं सच कह आज रही नहीं हूँ, छोड़ूंगी मैं मला उसको. माहित नाही, काकी. कहाँ छुपा के रखा उसे? काकी काय करता तुम्ही? शेंडी मत लगा. काकी काकी मेरी बात. कहाँ छुपा के रखा है? हे देवा, हे काय? ये तो दरवाजा तोड़ने वाला औजार है ना? हाँ? इसका मतलब कि मेरे भाई ने अभी तक 420 छोड़ी नहीं है. वो कभी नहीं सुधरेगा. उसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी. उसे शादी का वादा करके भाग गया. काकी आई शपथ, मेरे को नहीं पता भाऊ कहाँ है. झूठ. तू भी उसके साथ मिली हुई है. अब मेरी दीप्ति से शादी कौन करेगा? हाँ? आई कोण लग्न करणार? काय चालवलंयस ते तू? सोडते. तुला काय वाटतं? हाँ? जो कुछ भी हुआ है उसमें क्या दीदी की गलती है क्या? बघ तिच्याकडे. दीदी भी खुद कितनी परेशान है आई. अरे तू क्यों कर रही है ऐसा? चल छोड़ दे. चल सॉरी काकी. चल आई. ढूंढ ढूंढ उसे और उसे पूछ कि मेरी बेटी की जिंदगी क्यों उसने खराब कर दी? चल गा. हाँ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे. आई. सर आपने देखा नहीं है? डीसीपी साहब की जैकेट लगता है लेपर्ड ने खा लिया उन्हें. क्या? ये तुम्हें कैसे मालूम लेपर्ड ने खाया? सर अब डीसीपी चित्रोले की लाश नहीं मिली है. न लाश के टुकड़े. दया, जिस लेपर्ड ने डीसीपी साहब को खाया है ना, उसके दांत टूट गए होंगे. इतनी मोटी चमड़ी है चित्रोले की. अगर ये लेपर्ड जिसने चित्रोले साहब को खाया है मिले ना तुम्हें, तो माला चढ़ा देना उसके गले में मेरे तरफ से. बहुत बड़ा एहसान किया है उसने हम पर. ये तो है सर. जब से डीसीपी साहब को जानवर ने खाया है, मतलब चित्रोले साहब जंगल में गायब हुए हैं, मैं जब भी सुबह उठता हूं ना, तो मेरा मन जो है ना सर, वो डांस करने का करता है. अरे हमें भी बुला लो डांस के लिए. ये कौन बोला? तारा चाचा बोला, चौधरी चित्रोले. डांस करने का तो हमारा भी मूड होवे है ना. हमारा लेपर्ड मर गया सर. नमस्ते चाचा जी. सॉरी सर. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. वो लेपर्ड मिला था मुझे, जिसके गले में तुम माला डालने वाले थे. बहुत रोया मुझे देख के, बहुत रोया. ऐसा रोया मुझे देख के कि नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ, वो आपकी जैकेट जो है वो जिस हालत में मिली थी, तो हमें तो लगा कि जानवर ने आपको मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे सर. अरे जैसे मैं जंगल में आगे आगे जा रहा था, अचानक मुझे कुछ आवाज आई. पीछे मुड़कर देखा, एक लेपर्ड आ रहा था. मैंने फौरन अपनी जैकेट उतारी, चाकू से काटी और फेंक दी. लेपर्ड जैकेट के पास आया, उसने देखा डीसीपी को तो पहले से किसी ने खा लिया है. बेचारा मुड़ के भाग गया. क्या फेंक है? जानवरों को भी बेवकूफ बना दिया सर आपने. सर आदमी किस खेत की मूली है.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रहने दो, जाकर कहीं चुप कर बैठे थे ताकि काम ना करना पड़े। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ प्रद्युमन, 24 घंटे काम करता हूँ, समझे? एक रॉबरी हो गई है, पता है? लाश पड़ी है दुकान के बाहर। लाश? यस, लाश। हेलो, सीआईडी ब्यूरो हियर। कौन सा शोरूम है? ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। या है ना? जी सर। सर 50 लाख का माल लूटा गया है, एक आदमी की मौत भी हो गई है। वहां पे एक कांस्टेबल गुजर रहा था, उसने उस पर गोली चलाई तो वो बच गया। कांस्टेबल ने मार दिया एक रॉबर को। कांस्टेबल बहादुर है, उसने कंट्रोल रूम में फोन किया, कंट्रोल रूम ने मुझे। मगर आपने हमें नहीं किया। लेट्स गो। प्रद्युमन, 1 मिनट, तुम इधर आओ और तुम लोग जाओ। क्यों सर? मैंने कहा इसलिए, जाओ। सर मगर वहां इतना बड़ा कांड हुआ है, वहां पे मेरा प्रद्युमन, ये केस सॉल्व करके दिखाओ, पकड़ के दिखाओ उन रॉबर्स को, बिना अभिजीत और दया की मदद के। ये क्या बचपन है सर? बचपना नहीं है, वो लोग भी काम करेंगे इस केस पे और तुम भी करोगे, मगर अलग से। देखते हैं कौन जीतता है, पहले कौन पकड़ता है उन रॉबर्स को। ये मजाक नहीं है सर। सर मैं उनका बॉस हूं, मैं उनके। ठीक है डीसीपी चित्रोले, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, ले लिया आपका चैलेंज। हार जाओगे? लगी शर्त। लगी? अरे मैं बर्बाद हो गया हूँ, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया हूँ। अरे मैं बर्बाद हो गया, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। चोरी करके ले गए। अरे साहब 50 लाख का नुकसान हो गया। ताला तोड़ के? नहीं जी, बीच में से शटर उठा के ले गए। ताला तो मैंने अपने हाथ से खोला है। ये रोना धोना बंद करो। निखिल, जयवंती, आसपास जरा पूछो, किसी ने कुछ देखा है क्या? ऐसा लगता है यहाँ कोई तूफान आया था। तूफान ही तो है, 50 लाख का माल लूट के चले गए, जो कुछ भी था सब ले गया, कुछ नहीं छोड़ा। हिम्मत का काम है। शटर का दरवाजा बंद था, फिर भी बीच में से तोड़ मरोड़ के अंदर घुस गए और सब कुछ साफ, और किसी ने देखा भी नहीं। सीसीटीवी कैमरा, इससे कुछ पता चल सकता है। बर्बाद हो गया जी मैं। भाई साहब जरा अंदर आना, अंदर आओ। हे भगवान, इन कैमरास की रिकॉर्डिंग देखनी है हमें। रिकॉर्डिंग आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? कोई गैर कानूनी काम चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर, हम लोग कोई गलत काम नहीं करते। दरअसल वो जो चोर है ना, वो सीसी कैमरा का रिकॉर्डर अपने साथ उखाड़ के लेके चला गया। यही लगा था, ये लगा था सर, उखाड़ के ले गए। शटर को तो बहुत बुरी तरह से खींचा गया है, बाहर की तरफ खींचा है, बीच में से। बंद शटर को खींचेंगे भी तो कितनी जगह निकलेगी? इतनी सी जगह में थे तो या तो कोई बच्चा अंदर जा सकता है या फिर कोई लड़की। ओ दया, ये देखो, लड़की का बाल। ये कोई लड़की गई थी अंदर, लुटेरों में से कोई लड़की भी है, बाल कलर किया हुआ है।
आपके स्टाफ में किसी लड़की ने बाल कलर किए हुए हैं क्या? हमारे स्टाफ में बस यही लड़की है। मगर सर मेरे बालों में तो कलर नहीं हुआ है। बाल के रंग तो रातों रात बदले जा सकते हैं, लेकिन डीएनए नहीं। हम इसकी अच्छी तरीके से छानबीन करेंगे। आप बताइए, कल रात क्या हुआ क्या था? सर मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके चौकी से लौटी रहा था तो मैंने देखा कि कौन हो तुम लोग? हैंड्स अप! रुक जाओ! रुक जाओ! आपको पूरा यकीन है उनमें से 3 लड़कियां? जी सर पक्का, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लाश को चेक किया? हाँ सर। कोई आइडेंटिटी? आईडी तो नहीं मिली, ये बाइक की चाबी मिली है। बाइक की चाबी? मतलब इसकी बाइक यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। चलो देखते हैं। अभिजीत, लग गई। ये बाइक है उसकी। ठीक है, आरटीओ से पता करते हैं किसके नाम पे बाइक है। जा रही हूँ मैं। अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। पागल वागल तो नहीं हो गई हो तुम? अभी अभी स्टोर लूट के आए हैं और तुम भागने का सोच रही हो। प्रीति, तुम्हारा छोटा था या मेरा? पुलिस को जरा सा भी वक्त नहीं लगा मुझ तक पहुंचने के लिए। तो इतनी बड़ी डरपोक थी तो हमारा साथ क्यों दिया चोरी में? क्योंकि तब मुझे पता नहीं था ना कि तुम लोगों का मर्डर का भी प्लान था। ए हेलो, हमने किसी का मर्डर नहीं किया है। उस हवलदार ने हमें मजबूर किया था गोली मारने पे, और नहीं मारते ना तो तीनों जेल में होते इस समय। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है और सुनो, हिस्सा करके रखना, मैं वापस आके लूंगी। ये हिस्सा विस्सा होता रहेगा। हमने जो कल कपड़े पहने थे उससे पहले ठिकाने लगाना होगा। किसी के हाथ लग गया तो हम गए। डायमंड्स, इनका क्या करना है मुझे दे दो, मैं इन्हें ऑन द वे डिलीवर कर दूंगी। ये देखो बॉस, गोली यहां लगी है, दिल के पास। गोली का छेद छोटा है, बिल्कुल। हाँ, छोटी सी गोली, छोटा सा छेद। मगर सारुण के जिस कांस्टेबल ने गोली चलाई उसके पास .38 कैलिबर की गन थी। उस गन की गोली इतनी छोटी नहीं होती। बॉस, इसका घाव तो देखो। हाँ, ये देखो, छोटा सा घाव, छोटी सी गोली। और ये दूसरा घाव? क्या 2 गोलियां चली है? नहीं, गोली एक ही मारी है। ये घाव तो मैंने बनाया। तूने किया? नकली घाव? क्यों? अरे बॉस, मैंने जब लाश का एक्सरे निकाला तो पता चला कि ये गोली यहां लगी जरूर दिल के पास में, लेकिन यहां पर मिली नहीं। ये गोली मिली यहां नीचे, पेट के नीचे, रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर। ये घाव इसलिए बनाया कि यहां से मैंने ये गोली निकाली है आप लोगों के आने से जस्ट पहले। मतलब तूने यहां से वो गोली निकाली? सारुण के वो कांस्टेबल नीचे झुका हुआ था यार, उसने नीचे से गोली चलाई है उस पर।
अगर नीचे से गोली चलाएगा तो गोली कहाँ मिलनी चाहिए? पीठ पे ऊपर की तरफ। अरे बॉस, गोली ऊपर से चली, ऊपर से। देखो मैं बताता हूँ। क्या? हाँ, ये देखो, ये मैंने स्केच बनाया। ये गोली ऊपर से चली है बॉस। सालों के कांस्टेबल नीचे झुका हुआ था यार, उसने गोली नीचे से मारी है। अरे बॉस, कांस्टेबल की गोली इस आदमी को लगी नहीं, वो तो कहीं और ही निकल गई। सर ये गोली जो उनके शरीर से निकली है ये .22 कैलिबर की है। ये देखो, छोटी सी गोली जो ऊपर से आई है। देखो मैं बताता हूँ, अगर ये कांस्टेबल अगर नीचे से गोली मारता तो गोली यहाँ पीठ में लगती है, फोर्स की वजह से और ऊपर की तरफ जाती ना, लेकिन यहाँ तो गोली नीचे आई है। ये देखो, ये गोली ऊपर से यहाँ आई, दिल के पास लगी और फिर ये नीचे आई फोर्स की वजह से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आसपास की किसी छप्पर से गोली चलाई गई है ऊपर से। यार सालों के, तू भी है ना, जब भी मैं तेरे पास कोई केस लेकर आता हूँ तो उल्टा का पुल्टा कर देता है। एक तो यहाँ पर ये और वहां पर वो ग्रैंड लगा हुआ है। ब्यूरो में ग्रैंड क्यों लगा हुआ भाई? डीसीपी चित्रोले नई स्कीम लेकर आया है दिमाग में। 2 टीम्स बनाने वाला है। अभिजीत दया की एक टीम और मेरे साथ बाकी बचे लोग। लेकिन उसे पता नहीं है, जानता नहीं है वो मुझे। अब मैं कोई मदद करूं? आग लगाने की। अरे यार, मैं चलता हूं ना तुम्हारी मदद करने को। अभिजीत किस खेत की मूली है? तुम देखना, अपन केस को यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे यार। सर अभिजीत के बारे में क्यों बुरा बोल रहे हो? दुख हो रहा है? हाँ हो रहा है। तारिका, इससे कुछ मत बोलना, ये अभिजीत को जाकर के बता देगी सब कुछ। चुप रहे। उस ब्रेसलेट के बारे में क्या पता चला? हाँ सर, मैं बस अभी चेक करने वाली हूँ। तुम जल्दी करो तारिका, जल्दी पता लगाओ किस ज्वेलर ने ये ब्रेसलेट बनाया है। मैं तुम्हें फोन करूंगा बाद में। समझ के चल। तारिका जी। अभिजीत, डीसीपी सर आप? हाँ मैं, मगर ये लैब में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? कोई आवाज नहीं है। अब एसीपी सर और सालुंके सर बस अभी अभी गए हैं। सालुंके एसीपी के साथ क्या? हाँ, वो उनकी टीम में मिल गए जब उन्हें पता चला आपने 2 टीम बना ली। मेरे खिलाफ बगावत का झंडा उठाया जा रहा है। तारिका, मालूम है मैं अभिजीत की तरफ हूं। अभिजीत और दया बड़े होशियार ऑफिसर है दोनों। काम ये दोनों करते हैं, मलाई वो खाता है एसीपी। पूरी दुनिया भर में फैला रखा है। सीआईडी मेरी वजह से चल रही है, कद्दू चल रही है मेरी वजह से। जी सर। और क्या क्या पता चला यहाँ पे? सर वो गोली ऊपर से आई थी। ऊपर से आई है? मतलब कोई तीसरा आदमी था वहां पे? हाँ। ये ब्रेसलेट वही है ना जो उस चोर लड़की के हाथ में से गिरा था? जी सर। इस पे कुछ लिखा हुआ है? किसने बनाया ये? सर वो तो है ना। तारिका, अगर तुम यहाँ पे ना होते ना इस लैब में तो सालुंके तो पिट गया था। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हारे वजह से चलती है ये लैब। काम सारा तुम करती हो, वाई सारा खा जाता है सालुंके। इसका ट्रांसफर ना मैं कहीं दूर करने वाला हूं, गढ़चिरौली। और उसके बाद यहाँ की बॉस तुम। सच्ची सर? हाँ, मेरे हाथ में है। अब बताओ, कुछ लिखा है इस पे? हाँ हाँ, इसमें कुछ तो लिखा था, मैं बताती हूँ। सी के जे। सी के जे। ओ सी के जे। सर आप क्या सोच रहे हैं? वहां पे अभिजीत को प्रमोशन, यहाँ पे तुम्हें।
बस एक काम करना, एसीपी को नहीं बताना इस ब्रेसलेट पे क्या लिखा है। जी सर, नहीं बताऊंगी। बस। एक बात बता, जब तुमने वीर पर गोली चलाई उस वक्त तुम कहां थे और वीर कहां था? सर वो मैं यहां पर से। जी सर। गोली अगर यहां से चलाई तो नीचे से ऊपर जाती, मगर तूने तो बता ही दिया है कि गोली ऊपर से नीचे चली है। बिल्कुल ऊपर से। यस बॉस, वो गोली ऊपर से चली है बॉस। और देखो गोली इस बिल्डिंग में से चली है, यहाँ से गोली चली है ऊपर से। गोली इसी बिल्डिंग से चली है सारुण के 9वें या 10वें माले से। ये देखो बाकी के सारे फ्लोर 8वें मंजिल तक इन पेड़ों से ढके हुए हैं, मतलब 9वें या 10वें माले से उसने अपना निशाना साधा। बिल्कुल। यहाँ इसी तरफ के फ्लैट्स बाहर की तरफ खुलते। अच्छा, देखिए हम कुछ पूछताछ करने आए हैं। वैसे कल रात 2 और 3 बजे के बीच में आप लोग कहां पर थे? सो रहे थे, और क्या। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। सर आप लोग तलाशी ले सकते हैं। सचिन, पूर्वी, इनके घर की तलाशी लो। और फ्रेडी 10वें माले पे जाके चेकिंग करो। यस सर। इधर आओ। कल रात ड्यूटी पर कौन था? सर वो दूसरा वॉचमैन था। बुलाओ उसे। सर ऊपर के कमरे में ताला लगा है। सर हाँ, घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला सर। अच्छा सर ये वॉचमैन है नाइट ड्यूटी पर। बात बताओ, यहाँ इस ऊपर वाले फ्लैट में कौन रहता है? सर एक बैचलर रहता है, बट अभी वो अपने गांव गया हुआ है। लेकिन कल रात उसके फ्लैट से बहुत सी आवाजें आ रही थी। कैसी आवाजें? सर कुछ फर्नीचर हटाने की आवाजें। अशोक कल मैंने तुम्हें कॉल किया था कंप्लेन करने के लिए, लेकिन तुमने फोन भी नहीं उठाया। वैसे इस ऊपर वाले फ्लैट की चाबी किसके पास मिल सकती है? सर इसी के पास रहती है। हाँ सब वो क्लीनिंग करने के लिए। जब इन्होंने फोन किया था तुम्हें रात को, फोन क्यों नहीं उठाया? सब पंप चालू करने का पानी का। पर हाँ तो वो तो सुबह 5 बजे करता है ना। हाँ सब पर क्या? मुझे माफ कर दो सब। मुझे सच बताओ, मुझे एक औरत ने सुपारी दी थी उस आदमी को मारने की। किस औरत ने? तुम जानते हो उस औरत को? नहीं सर मैं नहीं जानता उस औरत को, लेकिन उस औरत ने एक लिफाफे में उस आदमी की फोटो और कुछ रुपए दिए थे साहब। कहाँ है वो लिफाफा? वो लिफाफा घर पर है साहब। तो हमें तुम्हारे घर ले चलो और उस औरत का स्केच भी बनवाओ। क्या हुआ? आंटी हमने वीर को हर जगह ढूंढ लिया, मगर उसको कोई अता पता है नहीं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सीआईडी वीर के बारे में आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी है। हाँ, वीर के बारे में? क्यों? वो ठीक तो है ना? आप लोगों को मालूम था कि वीर अपने दोस्तों के साथ एक ज्वेलरी स्टोर को लूटने गए हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? वीर ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप कौन? मैं अंकिता, मैं वीर की मंगेतर हूँ। वो ऐसा कर सकता है नहीं, उसने कर दिया है। हमारे पास ठोस सबूत है। निकल जयंती, घर की तलाशी लो। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारा वीर ऐसा नहीं कर सकता।
सर ये देखिए, ये नक्शा उसी ज्वेलरी शॉप का है जहाँ पे चोरी हुई थी। वीर के कमरे से मिला है। और सर ये कुछ नोट्स भी हैं उसी ज्वेलरी स्टोर के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में। सच सच बताइए, आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? हा? नहीं सर, घर में सब कुछ ठीक है, पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर क्यों ऐसा करेगा? लेकिन उसने ऐसा किया है। हमें उसके साथियों की तलाश है। 3 लड़कियां थी उसके साथ में। क्या 3 लड़कियां? हमें उनकी भी तलाश है। जरा याद करके बताइए कि वीर किसी से मिला था या फिर किसी का फोन कॉल आया था उसे, या फिर किससे मिलने वाला था वो? हाँ सर, वो बाहर गया था 2 दिन पहले, देर रात गए। मैंने उससे पूछा भी था कि वो बाहर क्यों गया था, तो उसने कहा कि कोई मिलने आया था उससे। 2 दिन पहले? तो लूट के 1 रात पहले तो शायद वॉचमैन ने देखा किससे मिलने आया था। तुम वीर के दोस्त हो? जी नहीं, मैं उनका कजिन हूँ। ठीक है, आप जरा मेरे साथ आओ। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट कल लूट के दौरान वीर को गोली लग गई थी और उसकी मौत हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। आंटी, सीआईडी वाले कह रहे थे कि वीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? वीर मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। काम का सबसे मुश्किल पल यही होता है, किसी को बताना कि उसका अपना नहीं रहा। क्या कर रहे हो यहाँ पे? सॉरी सर, दिन में मक्खी और रात को मच्छरों ने परेशान कर रखा है। तुम्हारी ड्यूटी रात में भी लगती है यहाँ पे? हाँ सर। तो ये बताओ कि 2 रात पहले वीर यहाँ बाहर किससे मिलने आया था? वो सोचना पड़ रहा है। हाँ सर, वो थोड़ी प्रोसेसिंग चल रही थी, याद आया। वीर साहब 2 दिन पहले किसी मैडम से बात कर रहे थे, वो यही गेट के सामने। कौन लेडी? अरे वही, अपनी प्रिया मैडम। प्रिया? तुम जानते हो उनको? हाँ। कहाँ रहती है वो? मैं क्या कर रहा है? हाँ? वो भूत है क्या आसपास? हाँ सर। अरे उसे बोल दे जोर से लगी है, जा किसी वॉशरूम में घुस जा। नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा बता क्या हो रहा है? सर, खूनी का पता चल गया। एसीपी जीत गया। कौन है? वॉचमैन ने। वॉचमैन? डैडी, तेरी लाइफ तो बन गई समझ। मैं तेरा प्रमोशन करा दूंगा। बता मुझे, और बता। कहानी में एक ट्विस्ट है। एक और ट्विस्ट? अभी अभी पता चला है कि वॉचमैन को किसी औरत ने सुपारी दी थी वीर का खून करने के लिए। ओह, औरत ने सुपारी दी? कौन है? यही पता करने के लिए हम लोग वॉचमैन के घर पे जा रहे हैं। ये वॉचमैन रहता कहाँ पे है? बता जरा। क्या है रे, दरवाजा तोड़ेगा क्या? क्यों ठोक रहा है इतना? दाल मंगाई थी, तुझसे लाया? नहीं, एक भी काम तेरे से ठीक से थोड़ी होता है। मेरी बात तो सुनो, ये लोग। और ये क्या? आया तो आया, मेहमान लेके आया साथ में। अरे तेरे को मालूम है ना दाल का भाजी का भाव कितना बढ़ गया है? अभी ये लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा? मैडम, हम मेहमान नहीं, सीआईडी से। सीआईडी? फिर से सीआईडी का मतलब? अरे अभी थोड़ी देर पहले एक बड़े साहब आए थे, वो भी सीआईडी से थे। नाम क्या था उनका? नहीं, नाम तो नहीं बताया, पर आपसे थोड़ी देर पहले एक बड़े साहब आए थे, बोल रहे थे मैं सीआईडी से हूँ। अजीब से दिख रहे थे, ये बड़ी बड़ी आंखें थी, मुझे तो पागल लग रहे थे वो। जाते वक्त बोल रहे थे कि उनके कुछ चमचे आएंगे। आप लोग वही लगते हो मेरे को बराबर। बस ऐसा तो सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है। डीसीपी चित्रोले।
बॉस लिफाफा तो गया, अब वो ब्रेसलेट है ना जो चोर के हाथ से गिरा था, उससे कोई ना कोई सुराग मिलेगा। तारिका, तारिका ये हो क्या गया तुम? हाँ? तुम फोन पर बात करने से मना क्यों कर रही? सर वो बात ऐसी बात कुछ भी हो तारिका, जब किसी खून का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो तुम ये ऐसे नहीं बोल सकती कि बात जो भी है मैं फोन पर नहीं बताऊंगी, समझी? इसने ऐसा कहा? क्या सामने खड़ी है, तुम खुद क्यों नहीं पूछते? तारिका, एसीपी के मुंह पर तमाचा मार दिया तुमने। सर मैंने तमाचा नहीं मारा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि फोन पे नहीं बता सकती। क्यों? फोन पे बताने में दांत घिस जाते हैं तुम्हारे। सर आप इस तरह से मेरे साथ बात नहीं कर सकते। हाँ तो फिर पहले क्यों नहीं बताया कि ये ब्रेसलेट किस ज्वेलर ने बनाई है? अगर बता दी तो यहां आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। अब खड़े ना, आमने सामने खड़े ना, चलो अब बता दो। बस एक अड़चन है। कोई गजल लिखी है ब्रेसलेट के पीछे? तो इतनी ध्यान से पढ़ रही हो? सर हर चीज ध्यान से ही पढ़नी पड़ती है ना। हाँ ध्यान से पढ़नी पड़ती है, ये मैं नहीं तुम लोगों को सिखाया, समझी? मेरे मुंह पर मत फेंको ये। तारिका, इन्होंने पूछा और मैंने बता दिया। बताया कुछ नहीं तुमने तारिका, अभी तक कुछ भी नहीं बताया। यार सड़के तू खुद देख ले किस ज्वेलर ने बनाया, बस देख। ठीक है सर सोच लो। हाँ क्या सोच लो? आप लोग के जाने के बाद वो आए थे, डीसीपी चित्रोल आए थे। आप कान पे तेरे और डीसीपी चित्रोले इस लैब में कदम रख दिया है। अब समझ लो सबका पूरा का पूरा दिन खराब ही जाने वाला है। यार देख उसका नाम मतलब मेरे सामने, समझे? सर वो डीसीपी चित्रोले हैं। हाँ चित्रोले डीसीपी है डीसीपी हो, मगर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, समझे? मेरा कोई चाचा नहीं है वो। आप उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हाँ ये अचानक डीसीपी चित्रोले की माला क्यों जपने लगी तुम? हा? ऐसा क्या कहा डीसीपी चित्रोले ने? बताओ क्या कहा? उन्होंने बस कहा कि इस बात को हो सके तो टाल दो। देखा, चित्रोले को कुछ पड़ी नहीं है, खूनी हमारे हाथ से निकल जाएगा तो। वो बहुत होशियार है सर। यार सारू के प्लीज बता दे किस ज्वेलर ने बनाया ये ब्रेसलेट? हाँ बस। हाँ जी, आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। प्रिया है घर पर? जी नहीं साहब, वो तो नहीं है। अरे अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। आप चुपचाप एक जगह पे खड़े हो जाइए, खून और चोरी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ? ये देखो, चोरी में इस्तेमाल की गई जैकेटें, ग्लव्स। क्या है ये सब? है? साहब, हमें ये नहीं मालूम ये सब क्या है। तुम्हारी प्रिया मैडम की असलियत है ये। है कहाँ आपकी प्रिया मैडम? अपनी दुकान पर गई हैं। कहाँ पे ये दुकान? साहब पास में ही है, प्रियास कलेक्शंस। प्रियास कलेक्शन। जयवंती, निखिल, एक एक चीज की लिस्ट बनाओ यहाँ पे। सर। एक्सक्यूज मी। जी सर। देखिए हम लोग सीआईडी से। सर इस ब्रेसलेट को देखिए, ये जो ब्रेसलेट है, क्या ये आपने बनाई है? आपके यहां बनी है? जी सर, मैंने ही बनाया इसे।
किसके लिए बनाई थी? मेरा मतलब है किसने खरीदी थी? एक्चुअली में सर ऐसे 3 पीस बनाए थे मैंने। अच्छा, सारे बिक चुके हैं, देखकर बताना पड़ेगा सर। जरा प्लीज जल्दी बताइए जरा। जी सर। पूर्वी, 1 मिनट। हाँ सर। सर ये रहा उन लोगों की लिस्ट जिन्होंने ये ब्रेसलेट खरीदे थे। ये सर तीसरा है। क्या ये तीनों ब्रेसलेट एक जैसे ही बनी थी? मेरा मतलब है एक ही डिजाइन थी इन तीनों की? सर तीनों एक जैसे थे। सर याद आया सर, एक लड़की ने अपने ब्रेसलेट में कुछ एक्स्ट्रा काम कराया था। कौन थी ये लड़की? क्या उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह है आपके पास? सर उसने पेमेंट कार्ड से किया था। रकम बड़ी होती है तो हम कस्टमर का आईडी प्रूफ ले लेते हैं सर। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा काम करते हो आप। जरा प्लीज दीजिए डिटेल्स। जी सर। सर ये वाले, ये अच्छे। ये क्यों? सर इस पे एस लिखा है। एस फॉर साड़ों के। कमाल है यार। भाई साहब ये वाली अंगूठी पैक कर देना और जरा अच्छे से रैप करके देना। पैसे कितने भी हों दे दो। क्या ले रहा है? अंगूठी। और क्या? किसके लिए? गर्लफ्रेंड के लिए यार, और किसके लिए? सालुंके साहब, आपकी गर्लफ्रेंड भी है मतलब क्या है तो है, गर्लफ्रेंड है। अबे सालुंके, कंगाल हो जाएगा, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। चल अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए आए। सर ये रहा रोनीता। तुम लोग प्रिया के घर में पहुंच भी गए? हाँ सर। मेरे से पहले? तुम मिली वहां पे? नहीं सर, वो घर पे नहीं है। कहाँ गई? एक्चुअली सर वो अपने कपड़ों के स्टोर पे गई है। तो तुम क्या कर रहे हो वहां पे? हाँ? अभिजीत सर और दया सर उसको पकड़ने के लिए उसके कपड़ों के स्टोर पे गए हैं और हमें यहाँ पे रुकने के लिए कहा है। कहाँ पे ये प्रिया का स्टोर? हाँ? बस पक्का हम उसी के घर पे आए? नहीं, दूसरे के घर में आए। अरे यार रोनीता का ही घर है सालुंके। देख करके लगता तो नहीं उसने कोई सुराग छोड़ा होगा अपने बारे में। हाँ वैसे ही लगता है। वहां पे डीसीपी चित्रोले सारे सुराग लेकर चले गए और यहाँ पे इस रोनीता ने एक भी सुराग नहीं छोड़ा। अच्छी तरह से घर को ढूंढते हैं। Priya's collection. सर आप लोग यहाँ पे कैसे? तुम लोग यहाँ पे कैसे? सर वो जो लड़का मरा था वहां से हमें पता चला वो किसी प्रिया नाम की लड़की को जानता है, तो हम उसके घर गए, लेकिन वहां से गायब थी वो। और वहां पता चला कि वो यहाँ पर आई है अपनी शॉप में, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए सर। सर आप लोग यहाँ कैसे? याद है ना वो ब्रेसलेट जो चोर के हाथ में से गिरा था? उस ब्रेसलेट ने हमें ज्वेलर तक पहुंचा दिया और ज्वेलर ने रोनीता के घर, जहां पर हमें ये प्रिया's कलेक्शन का टैग, का नाम प्रिया है। प्रिया को लेकर चलते हैं। पूर्वी जाओ, उठाओ प्रिया को। यस सर। एक्सक्यूज मी। यस। ये प्रिया का है? प्रिया तो यहाँ नहीं है। मैं इंस्पेक्टर पूर्वी सीआईडी से। आप जरा आइए मेरे साथ। सर प्रिया तो नहीं है, उसकी असिस्टेंट है। ये प्रिया कहाँ है? सर उनको तो सीआईडी वाले लेकर गए हैं। क्या सीआईडी वाले? कौन सीआईडी वाले? वो एक आदमी आया था, वो बोल रहा था कि वो सीआईडी से है। वो कैसे दिख रहे थे? ऊंचे से थे, बड़ी आंखें, सूट बूट पहने हुए। हाँ यस सर। डीसीपी चित्रोले। दया, हमारे टीम में कोई तो गद्दार है जो उसे सब इंफॉर्मेशन देता है। एक काम करते हैं, चित्रोले का फोन ट्रेस करते हैं, देखते कहां पर है। चलो। आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए हैं? कुछ बात कर रही है तुमसे। बात तो वहां पे भी हो सकती थी। वहां पे भी हो सकती थी, मगर बाकी लोग आ जाते ना वो सीआईडी वाले। यहाँ पे और कोई नहीं है? है? कहाँ? मोना,
मोना, ए मोना, अरे पता नहीं मोना कहाँ चले गए। मुझे पता है यहाँ पे कोई मोना शुना नहीं है। मुझे डर लग रहा है। फोन करते हुए डर नहीं लगा? क्या कह रहे हो आप मुझे यहाँ पे अकेले क्यों लाए हो? फोन क्यों किया? मैंने कोई खून नहीं किया। खून की सुपारी दी, वीर का खून करवाया। वीर? मैं किसी वीर को नहीं जानती। जवाब दो। मुझे डर लग रहा है। आप क्या करना चाहते हो? ड्रामा बंद कर। मैं चिल्लाऊंगी यहाँ पे, सबको बुलाऊंगी। आप कुछ करना चाहते हो, मुझे फंसाना चाहते हो। कोई फंसा नहीं रहा हूँ, जवाब दे। अच्छा नहीं आता, बंद कर, ये रोना बंद कर, आंसू साफ कर, आंसू साफ कर, बंद करो। आंसू पूछ ले, आंसू पूछ ले। दूर रहना। नहीं आता। मुझे माफ कर दो। लड़की पीछे हट। प्लीज मुझे प्रॉमिस करो, मुझे प्रॉमिस करो कुछ नहीं करोगे। अरे मेरी माँ, तू पीछे हट पहले। डीसीपी चित्रोले, बहुत होशियार बनता है ना तू चिट्टू। मुझे यहाँ पे अकेले क्यों लाया? अरे नादान लड़की, गोली चल जाएगी। गोली मार दूंगी मैं तुझे। अरे मुझे मार के क्या फायदा? मेरे आगे पीछे तो कोई रोने वाला भी नहीं है। मुझे फंसाने वाला था ना तू। मैं हाथ जोड़ता हूं, माफ कर। सिर्फ इतना बता दे, इतना बता दे, वीर को क्यों मरवाया? इसलिए डीसीपी साहब, डीसीपी साहब, माय गॉड, मर गए क्या? पता नहीं सर। गंदे गंदे। देख, एक तो मारा है, तुझे भी मार दूंगी मैं। प्रिया, खींचातानी मत करो, अपनी गंदे तो हमारे हवाले करो। तुम सबको मार डालूंगी मैं। प्रिया, पागलपन मत करो, बात सुनो हमारी। तुम सबको मार डालूंगी, तुम सबको मार डालूंगी मैं। मार, सच में मार दूंगी मैं। मार साळुंखे, डीसीपी साहब की लाश को लैब में ले जाता हूँ। हाँ, मैं ये मैं कौन हूँ? हाँ? और तुम? मतलब मैं जिंदा हूँ? हेलो सर। ओए, अभिजीत? आ रहा है, होश आ रहा है। क्या हुआ था सर? आप वहां जमीन पे लेटे हुए क्यों थे? मैं गोली की आवाज से ही बेहोश हो गया। गोली की आवाज से? तो गोली क्या आपकी गन से चली? हाँ। नकली थी। डीसीपी साहब पे गोली क्यों चलाई तुमने? गोली क्यों चलाई डीसीपी साहब पे? वो डीसीपी साहब से पूछिए। तुम्हें मालूम था ना, अगर डीसीपी साहब को गोली लगती तो मर जाते? मालूम था ना तुम्हें, तो फिर गोली क्यों चलाई? एक लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए और क्या करेगी? फ्लैट में ऐसा क्या हुआ? डीसीपी साहब ने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ कि तुमने गोली चलाई? वो हाँ यार, समझ में नहीं आता कि डीसीपी साहब इस लड़की को फ्लैट में लेकर क्यों गए? क्या जरूरत थी? डीसीपी साहब कहां पर थे उस वक्त? आगे। वो आगे थे, तुम पीछे थी? नहीं, मैं पीछे थी। हाँ। मैं पीछे थी। तो कमरे से बाहर भागी क्यों नहीं? दरवाजा बंद था। दरवाजा अंदर से खुलता है।
खोल के भागी क्यों नहीं तो? उन्होंने गन लगा के रखी थी यहाँ पे, मैं क्या करती? डीसीपी साहब ने गन लगा रखी? हाँ। मगर तुमने अभी भी कहा कि डीसीपी साहब आगे थे, तुम पीछे थी, तो कैसे गन, मतलब कैसे? उनके हाथ में तो थी ना। हाँ, तो वो गन तुम्हारे हाथ में कैसे आई? छीन ली थी मैंने, ले ली थी। डीसीपी साहब से तुमने गन छीन ली थी? हाँ, ले ली थी। क्या बात है। और जब तुमने गन छीनी उस वक्त गन डीसीपी साहब के किस हाथ में थी? राइट हैंड में थी। मगर डीसीपी साहब तो लेफ्ट हैंडेड है, वो लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। हाँ, वो शायद गन लेफ्ट हैंड में थी, राइट हैंड में थी? लेफ्ट में थी। याद करके बताओ, सोच के बताओ, कौन से हाथ में गन थी? ठीक से याद करके बताओ। मैं बहुत ही घबराई हुई थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा वो। ये जैकेट तुम्हारे घर में से मिली हमें। मेरे घर से? हाँ, तुम्हारे घर में से। पहचानती हो इसे? नहीं। कहाँ से आई? देखिए, मैं कपड़ों का काम करती हूँ, काफी सारे कपड़े आते हैं जाते हैं। तो कहाँ से आया ये? कैसे आया? जो बनाते हैं वही लाते हैं। कैसे लाते हैं? हाथ में लेके आते हैं? नहीं, प्लास्टिक के बैग में लाते हैं। एक ज्वेलरी की दुकान लूटी गई है, लूटने वालों में से एक लड़का मर गया है, और जिन लोगों ने ये दुकान लूटी है उन लोगों ने ये जैकेट पहनी हुई थी। ये जैकेट। ये जैकेट? हाँ, ये जैकेट। तू पकड़ी जाएगी, समझा? पकड़ी जाएगी, उस लड़के के खून के जुर्म में पकड़ी जाएगी। नहीं। लड़के के खून के जुर्म में भी और डीसीपी चित्रोले के ऊपर गोली चलाने के जुर्म में भी, समझी? ये तो अच्छा बात, डीसीपी चित्रोले गन में नकली गोलियां रखते हैं, नहीं तो आज चले गए होते ऊपर वाले से बात कर रहे होते, समझे? पानी पीजिए, थक गई होंगी आप। किसे पहचानती है इस लड़की को? इसको देख, पहचानती है? नहीं। कौन है ये लड़की, इसने दुकान लूटी है। ये ठीक से देख। मैं नहीं जानती। जानती है या नहीं? नहीं। नहीं। इसको तो पहचानती होगी ना? इसको पहचानती है? नहीं जानती से? नहीं। ठीक से देख, शायद याद आ जाए। नहीं, मैं नहीं जानती। कुछ याद आ रहा है मुझे। चलो, कुछ तो याद आया। कौन याद कर? ये शायद पिज्जा डिलीवरी में काम करती है। कैसे जानती हो इस लड़की को? हम लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो ये आती है कभी कभी डिलीवरी करने। कौन से पार्लर में से? चक्रम पिज्जा पार्लर। अभिजीत, दया, जाओ वहां पे। ओके, क्या नाम क्या है लड़की का? सोनम है। सोनम। जो लड़का मरा है उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। पता चल गया? हाँ, तुम जानती हो उसे? नहीं। वो लड़का तुम्हारी बिल्डिंग में ही रहता है। उसके साथ जो लड़की शामिल थी उस चोरी में, उसने जो जैकेट पहन के रखी थी वो तुम्हारे घर में से मिली थी, और तुम कह रहे हो तुम जानती नहीं हो? मैं नहीं जानती। कैसे नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? चोरी किसने की? मुझे नहीं मालूम। लूट कमल खारा खाता? मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बोलेगी, उसका नार्को टेस्ट करना पड़ेगा। कोर्ट से परमिशन लाई है? लाएंगे ना तो करेंगे ना। ठीक है। एक्सक्यूज मी। धक्का क्यों दे रहे हो भाई? ज्यादा भूख लगी है क्या? नहीं, भूख भी नहीं लगी, धक्का नहीं दे रहे, जरा कुछ काम है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एक मिनट जरा बाहर आएंगे, कुछ काम है। क्या काम है, यही बताइए। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं, बहुत जरूरी काम है, प्लीज बाहर आइए। सीआईडी से? क्या बात है सर? आप इसे जानती हैं? सर, ये तो सोनम है, यही काम करती है। कहाँ है सोनम? सर, आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? अभी नहीं। कहाँ है सोनम अभी? सर, वो तो अभी नहीं है। अभी नहीं मतलब कहाँ गई? सर, एक ऑर्डर आया था, उसी को देने गई है। कब गई वो? बस अभी थोड़ी देर पहले निकली है। ये ऑर्डर लेके कहाँ पे गई वो?
यहाँ किसको चस्का लग गया पिज्जा खाने का? कोई है? कोई है क्या? हेलो, पिज्जा डिलीवरी। पिज्जा डिलीवरी। हेलो सर, मैम, कोई है? हेलो, योर पिज्जा। कोई है? हेलो, कोई है? सो 2 इंजेक्शन लगा चुकी है, ये तीसरा है, बस इतना ही अलाउड है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। देखा ना, अभी भी सच नहीं बोल रही है। अगर अभी भी कुछ नहीं बोली ना तो फिर आगे कुछ नहीं करेंगे। सच्चाई का पता चलना चाहिए ना, तो अपने ब्यूरो में ले जाकर पूछताछ करो ना इससे। देख संकेत, तो ये क्या हो रहा है? हाँ, पूछताछ ही हो रही है ना, परमिशन है। ये पूछताछ नहीं है सर, ये नार्को टेस्ट है और 3 इंजेक्शन दे चुके हैं हम इसे। मालूम है सालुंखे, मालूम है। प्रिया, प्रिया, प्रिया सुनो, प्रिया, प्रिया मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? प्रिया मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे नींद आ रही है। प्रिया, प्रिया लिसन, प्रिया, 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 रॉबरी का प्लान किसने बनाया था? रॉबरी का प्लान वीर ने बनाया। वीर ने बनाया था? वीर ही मर गया। और क्या कहा था वीर ने? वीर ने बोला रॉबरी करनी है, इसे लूटने हैं। प्रिया, प्रिया सुनो, 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 वीर तुम्हारे पास क्यों आया था? हाँ, क्योंकि उसे मालूम था। क्या क्या मालूम था? कि मैं रॉबरी करवा सकती हूँ। प्रिया, प्रिया, प्रिया लिसन, हाँ, वीर को कैसे पता कि तुम रॉबरी करवा सकती हो? मुझे नींद आ नहीं, 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 प्रिया तुम सुन रही हो? प्रिया, प्रिया, प्रिया उठो, उठो, प्रिया उठो, उठो, गुड गर्ल। वीर को कैसे पता कि तुम रॉबरी करवा सकती हो? मैं एक रॉबर हूँ। ये भी? तुम एक रॉबर हो? हाँ, मैंने डकैती डाली है। कौन? कौन? कौन पूछो? हाँ, प्रिया, प्रिया, प्रिया सुनो, वीर का खून किसने किया था?
वीर का खून मालूम नहीं। रॉबरी की प्लानिंग कब करी, कितने दिन पहले, पूछो। प्रिया सुनो, प्रिया उठो उठो। प्रिया, रॉबरी की प्लानिंग कितने दिन पहले की? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले? प्रिया 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 उठो उठो उठो। नहीं उठो उठो प्रिया प्रिया। चलो सर, अब ये कुछ नहीं बोलेगी। 2 महीने पहले वीर इसके पास आया, इसने उसकी मदद की, इसने ही इकट्ठा किया है बाकी लड़कियों को भी। 2 महीने पहले कुछ तो हुआ है। 2 महीने पहले वीर ने रॉबरी करने की सोची। क्या हुआ होगा? बिल्डिंग तो अभी बनी भी नहीं है। किसी मजदूर को पिज्जा खाने की तलब लग गई क्या? पिज्जा खाने की बात तो दूर, यहाँ आसपास कोई मजदूर भी दिखाई नहीं दे रहा। पिज्जा वाली बाइक? सोनम आई है यहाँ पे, देखा तो सही किसने मंगाया पिज्जा। सोनम, सोनम, पिज्जा पिज्जा का टुकड़ा? बाकी का हिस्सा कौन खा गया? इधर भी है? हमारे आने से पहले ही निकल गई यहाँ से। बाइक छोड़ के? इतना सारा पिज्जा यहाँ पे बिखरा पड़ा है, कुछ तो हुआ है यहाँ पे। सर, ये वीर तो बेसिकली चोर ही था, और चोर का ऐसा कोई प्लान नहीं होता कि महीने की पहली तारीख को चोरी करेगा या आखिर में। तो सर, तो वीर के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब मूड आया तो चोरी कर ली, और इस बार काम बड़ा था तो वो प्रिया के पास गया कि तू रॉबरी कर दे मेरे लिए। मतलब ये जो 2 महीने की रट लगाए हुए है, इसका कोई मतलब ही नहीं? जी सर, वो 2 महीने पहले भी जा सकता था, 3 महीने पहले भी, या 1 महीने पहले भी। मतलब पूरी तुम ये कहना चाहती हो कि हम उस बात को भूल जाएं कि वो 2 महीने पहले प्रिया से मिला था? जी सर। नहीं सर, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए सर। क्यों? क्योंकि 2 महीने पहले वीर ने एक आदमी को 15 बार फोन किया सर। 15 बार? हाँ सर, लेकिन बात एक बार भी नहीं हुई। ये अलग है। अरे जब बात ही नहीं हुई तो फोन क्यों किया भाई ने बार बार? क्योंकि एक बार भी फोन नहीं उठाया सर उसने। और जब उसने फोन नहीं उठाया तो वीर ने बोला होगा, नहीं फोन उठाना है तो मत उठा, मैं प्रिया के पास चला जाऊंगा। और उसने प्रिया को जाकर के बोला होगा, प्रिया इस बार तू मेरी मदद कर दे, ज्वेलरी की दुकान लूट ले मेरे लिए। सचिन, इस नंबर पे फोन लगा दो। पता लगाओ ये फोन नंबर है किसका। ओह नो,
सोनम 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 सोनम। सर जख्म बहुत गहरा है। सोनम किसने किया ये? मैं सोनम कौन था? हीरे हीरे कहाँ हीरे? पहाड़ पहाड़ पे कहाँ? वो पहाड़ पे कहाँ है? कहाँ हीरे? वो फैक्ट्री फैक्ट्री? पहाड़ और फैक्ट्री बोल रही थी। कैरेज कट, कैमरा लेके जाओ। रहने दो बेटा, तुमसे नहीं होगा। मैम प्लीज एक चांस और दे दीजिए मैम, प्लीज। व्हाट एक चांस एक चांस एक चांस एक चांस करके तुमने मेरी पूरी दोपहर बर्बाद कर दी है। ओह माय गॉड, मिल गया मेरी फिल्म का हीरो। ये तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है? आप ऑल आई लुक लाइक आई। देखिए मैम, हम लोग सीआईडी से हैं। कुछ पूछताछ करने के लिए यहाँ आए हैं। यस सर। ये नंबर आप जानती है ये किसका नंबर है? ये हमारे आर्ट डिपार्टमेंट के कुणाल का नंबर है। कुणाल? जरा बुलाइए कुणाल को, उससे कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन सर वो तो पिछले 2 महीने से लापता है। कहाँ गया कुछ जानती है? उसकी फैमिली ने बताया कि उसे बहुत ढूंढा, पर अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। कहाँ पर है बोलो? कहाँ रहती है उसकी फैमिली? मैं देख के बताती हूँ। हाँ पूर्वी, आइए देखिए मैम। चलो। वैसे आपके फिल्म के हीरो का रोल क्या है? साइको डॉक्टर का, जो एक के बाद एक अपने सारे मरीजों को मार डालता है। आप करेंगे ना? मैम वैसे ये साइको डॉक्टर ही है। चलो एक्टिंग करने निकला है। अरे सुनिए, ये कुणाल कहाँ रहता है? जी उधर ऊपर। थैंक यू। ये कुणाल का घर है? हाँ सर, पर क्यों सर, क्या हुआ? कुणाल का पता चला है क्या सर? हाँ, परत त्यांनी काहीतरी लफडा केला असेल। कहाँ है वो नालायक? एक बार मिले तो सही। हाँ कहाँ है वो? अगाई गप्प बस ना, मी बोलते ना त्यांच्याशी। तर तो आपल्या कर्माने मरणार। हं, त्याच्याबरोबर असंच व्हायला पाहिजे। आई तू जा बरं आधी, तू जा, मी बोलते त्यांच्याशी। सॉरी सर। तुम कौन? सर मैं दीप्ति, मैं उसकी सर मैं कुणाल को जानती हूँ सर। तुम कुणाल को जानती हो? तो फिर तुम्हें पता होगा कुणाल कहाँ गायब हो गया, किस वजह से गायब हो गया? हाँ? नहीं सर, पर देखो दीप्ति, हमारे पास वक्त नहीं है। तुम्हें कुणाल के बारे में जो भी कुछ पता है बता दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। सर वो मेरी अंकिता से बात हुई थी सर। अंकिता? अंकिता कौन है ये अंकिता? अंकिता कुणाल की बहन है सर। क्या क्या कहा अंकिता ने? सर अंकिता ने बोला कि दीदी प्लीज
प्लीज बताओ ना क्या बात है, आप इतनी ज्यादा क्यों परेशान है? मला सांगा ना प्लीज। मुझे पता है कि वीर को किसने मारा है, पता है मुझे। किसने मारा है? कौन है दीदी, कौन है वो? मैं नहीं बता सकती। अरे क्यों नहीं बता सकते तुम? प्लीज मला सांगा, कौन है वो? क्योंकि जिसने उसे मारा है उसी ने शायद कुणाल भैया को भी किडनैप किया है। और दीप्ति, अगर मैंने किसी को भी बताया ना तो शायद वो भैया को भी मार दे। अब तू ही बता, मैं कैसे बताऊं? माय गॉड, मतलब अंकिता की जान को खतरा है। अंकिता कहाँ है इस वक्त? मुझे नहीं पता सर, उसके बाद से मैंने नहीं देखा उसे। कोई बात नहीं उसे। उसका फोन नंबर दो। जी जी सर। 14232784। सर फोन नहीं उठा रहे। उसका फोन ट्रेस करते हैं। हेलो, मैं तैयार हूँ। सर अंकिता का मोबाइल ओएनजीसी की तरफ बता रहा है। ओएनजीसी की तरफ? सचिन जल्दी गाड़ी चला, इससे पहले कि देर हो जाए हमें उसे रोकना होगा। तो अब वो मांगी रोड की तरफ जा रहे हैं। मांगी रोड की तरफ? तो वो कहीं रुक गई। रुक गई? कहाँ पर? सर किसी पहाड़ी इलाके में। सचिन गाड़ी भगा। यही वो जगह है जिसके बारे में सोनम ने बताया था मरने से पहले। तो अंकिता यहाँ आई। कोई है? सचिन तोड़ दो दरवाजा। तुम लोग? दया, अभिजीत तुम? सर सोनम ने मरने से पहले हमें इस जगह का पता बताया था और हम कुणाल की बहन अंकिता का फोन ट्रैक करते करते यहां तक पहुंच गए।
आप लोग? अंकिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, मैं वो हीरे हीरे? ये हीरे तुम्हारे पास कैसे? हाँ? क्या चक्कर है ये? मालूम है ना तुम्हें, इन हीरो की वजह से तुम्हारा मंगेतर वीर मारा गया। हाँ? फिर ये क्या चक्कर है? ये हीरे तुम्हारे पास कैसे? सर, मुझे ये हीरे चुराने को कहा गया था। सर, मेरे भाई को किडनैप किया गया और फिरौती में ये हीरे मांगे। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने वीर को सब कुछ बता दिया। वीर ने कहा कि वो सब कुछ संभाल लेगा। सर, मुझे नहीं पता था कि वीर मारा जाएगा, नहीं पता था मुझे। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से हो रहा है। सर, ये हीरे ना किडनैपर को देना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरे भाई को नहीं छोड़ेगा। देखो अंकिता, अब मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। ये हीरे फिलहाल तुम्हारे पास ही रखो, रखो तुम्हारे पास रखो। और जो किडनैपर ने कहा है तुमसे करने के लिए, बिल्कुल वैसा ही करो। हीरे लाओ, जल्दी करो, दे दो। जल्दी करो, जल्दी करो, हीरे लाओ। सीआईडी। सीआईडी? सर जी, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पछताओगे। अच्छा, धमकी दे रहा है हमें? हाँ? बस बस सच बोल रहा हूं, ये लड़की की भाई की जान मेरे हाथों में। अगर मैंने किडनैपर को फोन नहीं किया कि मुझे हीरा मिल गया, तो इसके भाई की जान ले लेंगे। सर, ये सच कह रहा है। सर, मेरा भाई मर जाएगा, कुछ कीजिए ना प्लीज। देखो अंकिता, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, कुछ नहीं होगा। जाओ, जाकर मिल लो उसे। चलो बेटे लाल, जरा किडनैपर को फोन करो कि हीरे तुम्हें मिल गए। करेगा ना? हाँ हाँ करो। क्या बात है, बिल्कुल टाइम पे आई। आओ आओ, तुम्हारा भैया तुम्हें काफी मिस कर रहा है। देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने जो कहा मैंने किया, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए। काफी होनहार हो तुम। जिसको तुमने डायमंड दिए थे, उसका फोन आया था मुझे। मुझे मेरा भाई चाहिए। कहाँ है वो? भाई चाहिए मुझे। भैया, भैया, भैया।
घबराओ मत। हाँ, मैं आ गई हूँ, कुछ नहीं होगा आपको, आप अकेले नहीं हो। हे भगवान। बेचारे अंकिता, कितनी भोली हो तुम, इतनी आसानी से मुझ पे यकीन कर लिया तुमने। क्या मतलब है इसका? तुम्हें क्या लगा कि 2 खून करने के बाद मैं ऐसे ही रहूंगा? तुम्हें इतना भी पता नहीं चला कि मैंने वीर और सोनम को क्यों मारा? क्योंकि मैं कोई भी कड़ी छोड़ना नहीं चाहता था। अब तू और तेरे भाई की बारी। क्या? नहीं 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 नहीं, आप इसको मत कीजिए, इसको कुछ मत कीजिए। मोहित, तुम वीर के दोस्त हो? जी नहीं, मैं उनका कजिन हूं। बट तू हीरे तो नहीं देख सका। हीरे की चमक दिखाता हूं तुझे। हाँ, हीरे चुराने का प्लान मेरा ही था, लेकिन सवाल यह था कि बिना मुझ पे शक लाए मैं ये कैसे करता। हाल तो वैसे ही ड्रग्स में बेहाल था, तो मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता था, और उसके परिवार में उसका नाम पहले से ही बदनाम था, तो उसके लिए मैंने उसकी बहन अंकिता का इस्तेमाल करने का सोचा। पर मुझे नहीं पता था ये वीर भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो वीर को क्यों मारा तुमने? क्योंकि वो मुझ पे शक करने लगा था, तो मैंने उसको अपने रास्ते से हटा दिया। वाह रे वाह, गुनाह करो तुम और फंसे कोई और, मगर सीआईडी के होते हुए ऐसे कभी नहीं होगा, समझे? 2 खून किए तुमने, तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी, फांसी होकर रहेगी। सर, चित्रोले साहब चाहे कितनी कोशिश कर ले, सीआईडी को कभी 2 टुकड़ों में नहीं बांट सकते। मोहित को हमने पकड़ ही लिया ना सर। हाँ दया, ऐसे लगता है कि केस तो सॉल्व हो गया है, पर कुछ तो रह गया है, कुछ तो है जो इस केस के बीच में से गायब हो गया है। सब चीज तो हमने पकड़ ली। डकैती में जो चीज भी गायब हुई थी सब हमारे पास आ गई, ज्वेलरी वगैरह सब। तो फिर टेंशन किस बात की? चाचा चित्रोले, केस खत्म हो गया है, फिर भी चेहरे पे हवाइयां उड़ रही है। कोई कबूतर उड़ गया है? कोई कबूतर नहीं उड़ा है सर, सब के सब पकड़ लिए गए। अच्छा, ज्वेलरी मिल गई है ना? हाँ सर, ज्वेलरी मिल गई, लुटेरे मिल गए। आपको क्या लगता है कुछ बाकी है? सोच लो। सोच लो? क्या सोच लो सर?
अभी भी आपको शक है कि कुछ रह गया? शक नहीं है, यकीन है कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। तो मैं भी कम नहीं हूँ, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। ये देखो, ये एसीपी के चेहरे पे जो लकीरें हैं ना, ये टेंशन की, ये बता रही हैं कि कुछ खो गया है बच्चों से, है ना? हाँ, कुछ खो गया है। अब बोला सच। मोहित पकड़ा गया, लड़कियां पकड़ी गई, ज्वेलरी मिल गई, हैं? मगर हीरे नहीं मिले। हीरे नहीं मिले, कोई ले गया है। कोई ले नहीं गया, मैंने ढूंढे हैं। आप लोग को तो हवा भी नहीं थी कि चोरों ने हीरे लूटे हैं 40 लाख के। 40 लाख के हीरे? जी अभिजीत जी, 40 लाख के। तुम्हें तो पता ही नहीं चला। हाँ सर, मुझे पता नहीं था कि हीरे गायब है। पता कैसे चलेगा? ये एसीपी तो सारी बात बताते ही नहीं है, आधी बात। गुडू, तो आप बताइए ना, कहाँ है हीरे? हैं? यहां है, मेरी जेब में। मैं जब केस सॉल्व करता हूं ना, तो अपना कॉलर उठा के नहीं घूमता हूं कि मैंने केस सॉल्व कर दिया, समझे? अरे क्या हो गया भाई? हीरो में कुछ गैस भरी है क्या हंसने वाली? चित्रोले। ओए, ये क्या कर रहा है भाई? अजीब आदमी। चित्रोले साहब, ये तो कांच के टुकड़े हैं। असली हीरे तो मेरे पास है। चित्रोले साहब, ये है असली हीरे। मुझे पता था आप कुछ ऐसा ही करेंगे। अगर आपका बैड लक, आपके हाथों लग गए कांच के टुकड़े और हमारे हाथों लग गए हीरे, असली हीरे। मेरा फोन आ रहा लगता है। मोना, हेलो मोना, मोना, अरे यार सिग्नल खराब है। मोना, मोना, हेलो मोना, हेलो हेलो, हीरे चाहिए मोना?